अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू है वो सर फहाद के हवाले से है। सर फहाद मुकम्मल तौर पे तफसील से बताएंगे हमें कि सर की एक्टिविटी क्या है, सर की एजुकेशन क्या है और वो किस तरह से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो सर फहाद बताइए, अपने बारे में मुकम्मल तारुफ बताएं सर। शुक्रिया सर। सर मेरा नाम मोहम्मद फ़ाहद यूनुस है और मैं एज ए जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इससे पहले सर मैं अपने एक्सपीरियंस के मुतालिक थोड़ा सा बताता चलूँ। इससे पहले मैं एक इंडस्ट्री प्राइवेट इंडस्ट्री थी फैसलाबाद में, उधर एज ए मैकेनिकल सुपरवाइज़र काम कर रहा था, और साथ साथ वहाँ पे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था जिना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा। तालीम के हवाले से बताता चलूँ तो सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद से मुकम्मल की। और जहाँ पे हमें बहुत जो यूईटी से एफिलिएटेड इदारा है सर, और वो बहुत ही जो है वो पंजाब में एक एक नाम रखता है इदारा। तो उसके बाद जो है 2022 में मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टैप्टा में मेरी अपॉइंटमेंट हुआ सर। उसके बाद से मैं लाहौर में। अच्छा सर फहाद, आप हमें ये बताइए कि अब जो आप मौजूदा जिस कॉलेज में आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आप कम से काम कर रहे हैं और आप कौन सी जो है वो टेक्नोलॉजी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में काइंडली बताइए हमें। सर मैं टेक्निकल कॉलेज रेलवे रोड में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अपना खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मेरे पास जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है वो है वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट ईयर में। वर्कशॉप प्रैक्टिस वन जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें मुख्तलिफ लैब्स आ जाती है। और मैं कॉलेज में एज ए वुड वर्क शाम का इंचार्ज भी हूँ। और उसके अलावा मैंने सेफ्टी का सब्जेक्ट पढ़ाया सर, और थर्ड ईयर का टूल एंड मॉडल डिज़ाइन का सब्जेक्ट भी मेरे पास 2 साल रहा है, मैंने वो भी पढ़ाया है। माशाल्लाह, बड़ा अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर काम किया और हमारे इलम में भी है कि आपका रिजल्ट भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है। आप 90 प्लस ही रहा है। अच्छा सर, आप कैसे देखते हैं कि बच्चा जब ये अपना डिप्लोमा कर लेते हैं तो उन्हें किन फील्ड्स में जाना चाहिए, आप उनको मालूमात देते हैं इस हवाले से सर? जी सर, बिल्कुल सर। हम क्लासेस के साथ साथ बच्चों की कैरियर काउंसलिंग में भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। और साथ साथ बच्चों को जो है ना हौसला अफजाई करते रहते हैं और उनको गाइड करते रहते हैं कि आप इस डिप्लोमा के बाद किस किस फील्ड्स में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं और कहाँ जो है वो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज का भी उनको जो है वो प्रॉपर गाइड करते रहते हैं दर्जा बदर्जा। माशाल्लाह। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि जो मैकेनिकल की फील्ड है, तो आगे इसकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो बच्चे किस तरह से तरक्की कर सकते हैं? क्या डिप्लोमे के बाद अपनी वो आगे क्वालिफिकेशन इतनी रखें या इसको बढ़ाएं? इसके बारे में हमें कोई मालूमात दें आप। ये सर बिल्कुल, मैकेनिकल एक बहुत वसी फील्ड है। इसमें आप फैब्रिकेशन में चले जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, असेंबलिंग में चले जाएं, किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, आप कोई एक फील्ड चूज कर लें और उसमें आप काम करते रहें तो आप कभी भी उस फील्ड की डिमांड्स को पूरी नहीं कर सकते। आप किसी एक खास स्पेसिफिक फील्ड को चूज करें। अगर आप आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स आगे काफ़ी डिपार्टमेंट्स में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप जॉब के हवाले से देखें तो सर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ सीट्स पे हमारे इस कॉलेज के स्टूडेंट्स भी जो है वो करंटली अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं सर। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ये तो पाकिस्तान के हवाले से आप बता रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में हमारा जो डीएई है इसकी क्या वैल्यू है, और हमारी डिग्रियों के हवाले से, बच्चों की अपॉर्चुनिटीज के हवाले से काइंडली हमें गाइड कीजिए। जी सर, फॉरेन कंट्रीज में भी जो है वो हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट हर साल होती है। फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज भी जो है वो बच्चों को रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे इंटरव्यूज के लिए आती हैं। बीए डिप्लोमा जो है मैकेनिकल का, उसके सर वैसे ही वो बहुत डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में भी और बहुत स्कोप है इसका। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इवन के मेरे जो बैचमेट्स हैं अक्सर स्टूडेंट्स, वो भी बाहर अच्छी कंपनीज में अच्छी पोस्टों पे जो है वो जॉब कर रहे हैं और वो बड़ी अच्छी जो है वो सैलरीज वो ले रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, कुछ अपने बारे में भी बताएं। माशाल्लाह, आप शादीशुदा हैं और क्या कहते हैं, आपकी कैसी लाइफ गुजर रही है और आपको खाने पीने में क्या पसंद है, ज़रा ये भी बताएं हमें। थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें हमें। जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड। और ये 1.5 साल हुआ है मेरी शादी को। खाने पीने के साथ जैसे कि पता है आप लाहौरी, हम बेसिकली लाहौरी लाहौरी वैसे ही खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो खाने पीने के लिहाज से सर मुझे जो है खाने में वो मटन कढ़ाई और चिकन बिरयानी भी सर बहुत पसंद है, मैं वो बड़े शौक से खाता हूँ।
तो ये माशाल्लाह आप घर में बनवाते हैं अपनी बेगम के हाथ का, या मामा के हाथ का बनवाते हैं? किसका ज्यादा? लड़ाई वाली बात नहीं करना चाह रहा मैं आपसे कि ये इंटरव्यू अगर घर में सुने तो लड़ाई हो जाए। मकसद दोनों का ही अच्छा आपको लगता है, मामा के और अपनी मिसिस के हाथ का? जरा हमें बताएं इसके बारे में। सर मेरा फोकस खाने पे होता है। मैं ये नहीं अच्छा, देखता कहाँ से बना हुआ है, बस जहाँ से मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करके सर हम खा लेते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जबरदस्त। मतलब कनात पसंद इंसान है। आज आपने हमें बड़ी मुफीद मालूमात दी है, जिसके लिए बहुत मशहूर हूँ मैं आपका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, और आपकी मुफीद मालूमात से हम लोग मुस्तफीद होते रहेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फाज बहुत साहब। शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला सर। आपका बड़ा मशहूर हूँ सर। बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका भी, मच। आपने भी अपना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। फिर वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट और फिर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब इस पे समझिए सर जी हम कि हमारी वाली कौन सी। ओके जी। आप रिकॉर्डिंग बंद कर देना सर, रिकॉर्डिंग भी चल रही ये कहाँ से? है यहाँ से, इसके साथ बंद।